हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैं हूं रचिक और आज इस वीडियो में हम सेट्स से रिलेटेड कुछ यूजफुल रिजल्ट्स को देखेंगे। कुछ ऐसे रिजल्ट्स, हम कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे जो सेट के प्रॉब्लम्स हैं यहाँ वहाँ हम यूज कर पाएं, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स आए हमारे सामने उन्हें आसान करने के तरीके में हम कहीं अटके नहीं। तो बिफोर वी बिगिन विद द मैथमेटिक्स, मेक श्योर दैट आपने हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखा है। इससे सारे डीपीपीज, क्लास शेड्यूल, माइंड मैप्स जो हम आपके लिए बनाते हैं, ये सब आपके पास टाइमली पहुंच जाएंगे। क्लास अपडेट्स आपको मिल जाएंगे और उसके बाद भी अगर आपका कुछ भी छूटता है तो आप www.anandmani.com पर फ्रीली रजिस्टर करके इन सब चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द मैथमेटिक्स नाउ। कुछ यूजफुल रिजल्ट सेट्स के। आई हैव नोटेड डाउन सम प्रेरिक्विजिट्स हियर। प्रेरिक्विजिट्स क्या होते हैं? वैसे चीजें जिनकी आपको जरूरत होगी हमारे इस वीडियो को समझने में, जो पहले से आपको आई एम अज्यूमिंग की पता है और पता होना भी चाहिए। अगर आपने अभी तक के वीडियोस देखे तो इन सब चीज़ों को काफ़ी डिटेल में मैंने समझाया है और ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए आपकी। अगर नहीं है बाई एनी चांस, अगर ये जो चार चीज़ें लिखी हैं मैंने, यूनियन ऑफ सेट्स, जब दो सेट्स को जोड़ के यूनियन करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, दो सेट्स का जो हमारे पास कॉमन ओवरलैप आता है वो। कॉम्प्लीमेंटेशन, उस सेट को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें। और सबसेट्स, इन चारों चीज़ों को अगर आपने कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप जाकर हमारे पुराने वीडियोस देख ले, अपने डाउट्स को क्लियर कर ले, उसके बाद इस वीडियो पे आए। जो भी छोटी छोटी चीजें भले ही आसान हो, कुछ चीजें यहाँ पर जो लिखी हुई होंगी आने वाले स्लाइड्स में, वो आप खुद से भी आपने शायद गेस किया होगा, आपने सोचा होगा, कुछ हमने डिस्कस करते समय मेंशन भी किया था। बट एक बार एक कंसोलिडेटेड तरीके से हम हर रिजल्ट को स्टेट कर देंगे वन आफ्टर वन। तो फास्टन योर सीट बेल्ट्स, लेट्स स्टार्ट। फॉर एनी सेट ए इन अ यूनिवर्सल सेट यू, ये 6 रिजल्ट्स हैं, मैं 6 को समझा देता हूँ। एक सेट है ए जो कि एक बड़े सेट यूनिवर्सल सेट यू के अंदर है। तो ए यूनियन ए इज ऑलवेज ए। क्यों? क्योंकि ए लिया और उसमें ए कहीं एलिमेंट्स डाले, कुछ नया नहीं गया, कुछ पुराना नहीं हटा, तो हमारे पास ए ही बचा रह गया। तो आई होप ये पहला वाला तो हमारा क्लियर होगा कि ए यूनियन ए ही क्यों होता है। एक सेकंड, दिस इज क्लियर। ए इंटरसेक्शन ए भी इज इक्वल टू ए। क्यों? क्योंकि ए और ए के बीच में क्या कॉमन है भाई? हर चीज कॉमन है जो भी ए में है। तो ए इंटरसेक्शन ए इज ऑल्सो ए। दिस शुड बी क्लियर, है ना? कोई दिक्कत अगर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, अगर आपको लग रहा है मैं फास्ट जा रहा हूँ या आपको लग रहा है मैं स्लो जा रहा हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके फीडबैक को देखकर मैं अकॉर्डिंगली एडजस्ट करूंगा। अगर अगर स्लो आपको लगे तब आप जरूर स्पीड अप कर लीजिए, मेरे वीडियो को जल्दी जल्दी देख लें। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो थोड़ा धीरे सीखते हैं। जैसे मैं एक स्लो लर्नर हुआ करता था, तो मैं धीरे धीरे सीखता था। तो व्हेन आई टीच, आई ट्राई टू बी स्लो, ताकि हर एक बच्चा जो मेरे वीडियो को देख रहा है, हर एक स्टूडेंट जो मेरे वीडियो को देख रहा है, वो डेप्थ में हर चीज़ को सीख पाए, हर कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हो। अगर फास्ट लग रहा है तो जरूर आई स्लो डाउन फर्दर, तो मुझे जरूर अपना फीडबैक दें। एनीवे, ए का यूनियन विद द एम्प्टी सेट, अगर ए को हमने यूनियन कर दिया एम्प्टी सेट से, अब एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं थे, तो कुछ नया ऐड हुआ नहीं, हमारे पास ए ही बचा रह गया। तो ए यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू ए फॉर एनी सेट ए। कोई भी सेट आप ए ले लें। इनफैक्ट इसका एक कोरोलरी भी हम लिख सकते हैं कि एम्प्टी सेट का यूनियन विद इटसेल्फ इज आल्सो एम्प्टी सेट। अब आप इसके थ्रू इसको बोलें या इसके थ्रू इसको बोलें, एक ही बात है। तो शुड बी क्लियर, बहुत बेसिक बेसिक फंड है ये, बट आपका इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हें हम कहीं पे भी यूज़ कर लेंगे और जब हम यूज़ करेंगे तो हम बताएंगे नहीं कि ऐसा क्यों होता है, नहीं होता है। तो इसी वीडियो में आप समझ लें। ए इंटरसेक्शन फाइव, ए का इंटरसेक्शन विथ एम्प्टी सेट इज एम्प्टी सेट। क्यों? क्योंकि ए और एम्प्टी सेट के बीच में कॉमन क्या चीज़ है? तो अब जब एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कॉमन भी कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो अगर कॉमन चीज़ों को निकालेंगे तो हमारे पास एम्प्टी सेट ही बचा रह जाएगा। सो ए इंटरसेक्शन फाइव इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट। ए का इंटरसेक्शन विथ द यूनिवर्सल सेट, ए और यूनिवर्सल सेट में कॉमन क्या क्या एलिमेंट्स है? तो भाई यूनिवर्सल सेट में तो ऑलरेडी हर एक एलिमेंट होता है, जो भी ए में है वो कॉमन हो जाएंगे। सो ए और यूनिवर्सल सेट के कॉमन एलिमेंट्स को हम निकालते हैं, तो आई गेट ओनली द एलिमेंट्स ऑफ ए। तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट यू इज इक्वल टू ए। समझ आ रही है चीजें? अगले रिजल्ट को देखते हैं। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यू। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि ए में बचे सारे एलिमेंट्स जो यू में आते हैं, सबको ही हमने यूनियन कर दिया। तो देखो हुआ क्या कि ए तो ऑलरेडी यूनिवर्सल सेट का पार्ट था,
तो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स तो मेरे पास पहले से थे ही, उसमें एक एलिमेंट जब हमने डाला तो कुछ नया गया नहीं, क्योंकि ए इज अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। तो यूनियन ऑफ यू विथ ए ही रह गया, सॉरी यू हो गया, ए नहीं रह गया। एक अगर चलो ठीक है, आई थिंक दिस शुड बी क्लियर। अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो मैं अगले स्लाइड पर बढ़ता हूं। अब दो सेट्स है मेरे पास, एक सेट है ए, एक सेट है बी। ए कॉमा बी लिखा है मैंने क्योंकि अलग अलग ए और बी के लिए स्टेट करना पड़ता है, उसके जगह दिस इज ट्रू कि ए हो या बी हो, ए यूनियन बी का दोनों ही सबसेट होगा, है ना। ए क्यों सबसेट होगा ए यूनियन बी का, क्योंकि ए के एलिमेंट्स तो है और साथ में बी के भी एलिमेंट्स डाल दिए हैं। तो ए एक छोटा सेट होगा किस बड़े सेट का, ए यूनियन बी का। उसी तरह बी भी सबसेट होगा ए यूनियन बी का, क्यों, क्योंकि बी तो एक सेट था ही और उसमें ए के भी एलिमेंट्स डाले हुए ए यूनियन बी में। सो ए एंड बी आर बोथ सबसेट्स ऑफ ए यूनियन बी। आइडियली मुझे लिखना चाहिए ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग लिखने का तरीका ये होना चाहिए, बट चूंकि आपको समझाना था तो मैंने थोड़ी सी छूट ली है यहाँ और बस ऐसे ही लिख दिया है। और ये चीजें आगे करते रहेंगे, चूंकि हमारा पहला चैप्टर है सेट्स का, तो कुछ बेसिक ग्राउंड रूल्स हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं जिसको आगे यूज करते रहेंगे बिना मेंशन की। तो दिस इज टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ आवर टाइम, बट इट विल सेव अस अ लॉट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड इज अ सबसेट ऑफ बी। अगेन ए इंटरसेक्शन बी ए का भी सबसेट होता है और ए इंटरसेक्शन बी बी का भी सबसेट होता है। क्यों, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी बच्चों क्या है, तो वो एलिमेंट्स है जो ए में भी आते हैं और बी में भी आते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस पार्ट पे फोकस करें तो ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए में नहीं आता हो, क्योंकि फिर वो कॉमन में नहीं आएगा। तो जब ए के ही एलिमेंट्स है कुछ कुछ, सारे एलिमेंट्स नहीं, ए के ही वो एलिमेंट्स जो बी में भी हैं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन है ए के एलिमेंट्स पे, बट है तो ए ही के एलिमेंट्स, तो इनसे जो सेट बनेगा हमारा वो ए का सबसेट ही होगा। और उसी तरह ए इंटरसेक्शन बी को ऐसे भी देख सकते हैं कि बी के वो एलिमेंट्स जो ए में भी आते हो, तो भाई उठा तो रहे बी के ही एलिमेंट्स, तो जो हमारा सेट बनेगा उन कॉमन एलिमेंट्स को उठाकर वो बी का सबसेट होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ बोथ ए एंड इज अ सबसेट ऑफ बी। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज द एंटायर यूनिवर्सल सेट। क्यों, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट को हमने डिफाइन ही ऐसे किया था बच्चों कि वो सारे एलिमेंट्स जो कि यूनियन सेट में आते हैं बट ए में नहीं आ पाते। तो अब यूनियन सेट में दो तरह के एलिमेंट्स होंगे, जो ए में आएंगे या जो ए में नहीं आएंगे, दोनों को मिला दिया तो पूरा हमारा यूनिवर्सल सेट बन गया, है ना। यू इज फॉर यूनिवर्सल सेट, माय बैड अगर कोई स्लिप ऑफ टंग हुआ है इधर उधर। और उसी तरह ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज द एम्प्टी सेट। क्यों, क्योंकि जो ए कॉम्प्लीमेंट हमने बनाया था वो ऐसे सेट से बनाया था जो कि यूनिवर्सल सेट में है बट ए में नहीं है। दैट इज द वेरी डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब वो एलिमेंट्स लेंगे जो ए में भी है और ए कॉम्प्लीमेंट में भी है, और ऐसा तो एक भी एलिमेंट हमारे पास नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज द एम्प्टी सेट। आई होप दिस इज क्लियर। हम अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं। तो अब दो सेट्स के साथ ही साथ हमारे पास एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी है ए और बी में कि ए जो है वो बी का सबसेट है। तो पहला जो रिजल्ट है ये मैंने आपको पढ़ाया था जब हम यूनियंस पढ़ रहे थे, याद करें सबसेट्स के दौरान भी, कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि देखो ए बी का सबसेट है, मतलब ए में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं है, जो बी के एलिमेंट से ही कुछ को चुनकर ए बनाए गए हैं, है ना। तो ए को जब बी से यूनियन करते हैं तो बी में कुछ भी नया ऐड ही नहीं हो रहा और यूनियन में कुछ घटता तो है ही नहीं पहले से। सो ए यूनियन बी का बी ही रह जाएगा। उसी तरह ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए के वो एलिमेंट्स जो बी में भी आते हैं ये ए के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ए बी का सबसेट है तो ए के सारे ही एलिमेंट्स बी में आते हैं। अगर हम वो एलिमेंट्स उठाना चाहे जो बी में आते हैं तो ए के सारे एलिमेंट्स निकल आएंगे और ए इंटरसेक्शन बी हमारा ए हो जाएगा, सॉरी इज इक्वल टू ए। अब इस सब चीज का ना एक लिखने का तरीका है, प्रूफ करने का तरीका, जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। 2-3 एग्जांपल्स लेके, सारे के नहीं करेंगे, बट ये सारे रिजल्ट्स आपके अंदर तक चले जाएं, आपको इंट्यूटिव लगने लगे, इसलिए मैं एक के बाद एक ऐसे वर्ड्स में बता दे रहा हूं आपको कि रिजल्ट्स हैं क्या आखिर। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये एम्प्टी होगा। ऐसा क्यों होगा बच्चों, अब ये थोड़ा सा स्लाइटली मोर डिफिकल्ट देन द अदर वंस है ना। अब थोड़ा ध्यान से ए बी का सबसेट है ना।
मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं। मतलब ए का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी कॉम्प्लीमेंट में होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट इधर बी में रहेगा या बी कॉम्प्लीमेंट में होगा, है ना। सारे ही बी में है, तो बी कॉम्प्लीमेंट में एक भी एलिमेंट नहीं है ए का। तो दैट मींस ए का जब हम इंटरसेक्शन निकालते हैं विद बी कॉम्प्लीमेंट, तो एक भी एलिमेंट नहीं निकल कर आएगा, और हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे वो आएगा एम्प्टी सेट, है ना, बिना बिना किसी एलिमेंट का एक सेट बन जाएगा। अगला वाला अगेन थोड़ा सा पेचीदा है कंपैरेटिवली, नॉट वेरी मच बट थोड़ा सा, तो ध्यान से देखेंगे। मैं भी स्लो डाउन कर गया हूँ, अभी तक के सारे रिजल्ट्स में जल्दी जल्दी बता दे रहा था, और मुझे लग रहा था कि आप समझ भी रहे होंगे, बट ये जो रिजल्ट्स हैं ना, मैं थोड़ा स्लोली रेड करूंगा। बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो बी में नहीं, है ना। अब जब बी में नहीं है वो एलिमेंट्स, तो ए में कहां से होंगे? ए में तो बी के ही एलिमेंट्स को चुन के हमने ए बनाया ना, ए तो बी का सबसेट है। तो अगर हम एक एलिमेंट लेते हैं ऐसा जो बी कॉम्प्लीमेंट का है, दैट मीन्स वो बी में नहीं है, दैट मीन्स वो ए में नहीं है, और अगर ए में नहीं है तो ए कॉम्प्लीमेंट में होगा, है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि हम बी कॉम्प्लीमेंट का कोई भी एलिमेंट उठा रहे हैं तो वो ए कॉम्प्लीमेंट में तो होगा ही होगा। समझ रहे हैं बात को? फिर से बी कॉम्प्लीमेंट हमने लिया, मतलब वो एलिमेंट से बना हुआ है बी कॉम्प्लीमेंट जो कि बी में नहीं आते हैं। बी में नहीं आते मतलब ए में भी नहीं आएंगे, और ए में नहीं आएंगे मतलब ए के कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। दैट मीन्स बी कॉम्प्लीमेंट का कोई भी एलिमेंट हम उठाते हैं तो वो ए कॉम्प्लीमेंट में जरूर रहता है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट के ही कुछ एलिमेंट्स को उठाकर हमने बी कॉम्प्लीमेंट बनाया हुआ है, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। जब हम वेन डायग्राम्स पढ़ेंगे तो ये इस चीज को देखेंगे और बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बहुत विविडली हमें दिखने लगेगा। बट अभी हमने वेन डायग्राम्स नहीं पढ़ा है, तो वेन डायग्राम्स में गए बिना इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और समझ में आ भी रहा। मैं लिख दूं क्या? लिख देता हूं। इफ थोड़ा अगर अगर किसी को भी दिक्कत है तो वो समझ जाएंगे। इफ x बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, देन x डज नॉट बिलोंग टू बी, दैट मीन्स x डज नॉट बिलोंग टू a। ऐसा क्यों? क्योंकि a में अगर बिलोंग कर ही जाता तब तो b में करना पड़ता उसे, क्योंकि a b का सबसेट है, तो a में जरूर नहीं बिलोंग करता। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट। जब भी एक एलिमेंट उठाते हैं बी कॉम्प्लीमेंट का, तो a कॉम्प्लीमेंट में भी वो है, हेंस b कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट। एनीवे, मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 5, जो कि हमारा है C union B is a subset of, sorry, C union A is a subset of C union B for any set C। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर A B का सबसेट है, तो A को अगर किसी सेट C से हम यूनियन कर दें और B को किसी सेट C से यूनियन कर दें, तो A यूनियन C अब B यूनियन C का सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि C के एलिमेंट्स तो LHS में भी RHS में भी ये पड़े हुए, C यूनियन हो रहा है, C यूनियन हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में A से यूनियन हो रहा है, और राइट हैंड साइड में B से यूनियन हो रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो A से यूनियन होने से जो एलिमेंट्स आए वो तो राइट हैंड साइड में आ ही गए, क्योंकि B में तो वो सारे एलिमेंट्स हैं ही जो A में है, साथ ही साथ B में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। हेंस C union A will be a subset of C union B। I hope this is clear. This is true for any set C। कोई भी तीसरा सेट C हमने उठा लिया तो, और उसी तरह B union A complement, ये पूरा यूनिवर्सल सेट होगा U। ऐसा क्यों होगा बच्चों? अब देखो, B union A complement, ये फ्रेश प्रूफ है, मैं लाइन बनाकर लिख दे रहा हूं, इज अ सबसेट ऑफ B union B complement, नहीं सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ध्यान से देखो। एक्चुअली B complement इज अ सबसेट ऑफ A complement, है ना। तो अब ये यहां से आया फोर्थ रिजल्ट, अब इसमें हम यूज करेंगे फिफ्थ रिजल्ट। दैट मीन्स अब इसको अगर हम यूनियन कर दे किसी भी सेट से, यहां पर हम B से कर दे रहे हैं, दिस मस्ट बी अ सबसेट ऑफ B यूनियन A complement, और B यूनियन B complement होता है यूनिवर्सल सेट। दिस इज अ सबसेट ऑफ B यूनियन A complement। यूनिवर्सल सेट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ, सॉरी, यूनिवर्सल सेट इज अ सबसेट ऑफ B यूनियन A complement। और यूनिवर्सल सेट के बाहर तो कुछ एलिमेंट्स है ही नहीं, सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके हमने यूनिवर्सल सेट बनाया था। दैट मीन्स दैट B यूनियन A complement should also be a subset of universal set। everything is a subset of the universal set, है ना। कंफ्यूज मत होना बच्चों, मैं इसे इनफैक्ट उठाकर थोड़ा अलग लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश बचे नहीं आपके पास।
एक सेट सी था जो वहां चला गया और वहां से हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो U जो है वो सबसेट है बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का, बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट सबसेट है U का। ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली यूनिवर्सल सेट U है। तो ये 6 पॉइंट भी हमारा क्लियर है। उम्मीद है आपने कुछ सीखा हमारे वीडियो से। मेरा इन सारे रिजल्ट्स को, सारे कंक्लूजन्स को लिस्ट करने से कुछ हेल्प हुई आपकी? अभी नहीं हुई तो आगे तो जरूर होगी, वो तो मुझे पता है। तो मेक श्योर दैट आप लाइक करके हमें बताएं कि ऐसे वीडियोस हम और बनाते रहें आपके लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सही समय पर पहुंचे।